अच्छा जी। तो अब हमें ये करना है कि ये जो डी एफ बाई डी क्यू है, इसको टैकल करना है कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ हमें गिवन होगी, इस चीज़ को हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं। और डी एफ बाई डी क्यू, ये फंक्शन एफ जो हमने देखा था, उसको डेरिवेट करना है। ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन एफ है, ये इनपुट पे लेता है अ, एक मल्टी डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है। लेट्स से कि ये इनपुट पे ले रहा है, और आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज आल्सो अ मल्टी डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है। तो इस किस्म का जो फंक्शन होगा, मैथमेटिक्स में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैट्रिक्स से। ठीक है। हमारे पास Q जो है इज़ अ वेक्टर, जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, n जॉइंट्स हैं, तो इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। और हमारे पास जो x वेक्टर है, उसके अंदर डेल्टा x जो है, उसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। अगर हम सिर्फ पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसके अंदर 3 नंबर्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। और अगर हम लोग पोजीशन ओरिएंटेशन दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो उसके अंदर 6 वैल्यूज़ हैं। लेकिन ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने का, वो जेनेरिक है। वो हमारे सिर्फ इस पर्टिकुलर रोबोटिक्स के केस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसे फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो मल्टी डायमेंशनल इनपुट लेता हो और मल्टी डायमेंशनल आउटपुट देता हो, तो उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से कि डी एफ बाय डी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स वन बाय डी क्यू वन। ये एक्स वन और क्यू वन ये एलिमेंट्स हैं मल्टी डायमेंशनल वेक्टर्स एक्स और क्यू के। ठीक है। डी एक्स वन डी क्यू टू से लेके डी एक्स वन बाय डी क्यू सॉरी डी क्यू एन। तो अलॉन्ग द कॉलम्स मेरे पास q की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डी क्यू वन, उसके बाद डी क्यू टू, उसके बाद डी क्यू थ्री, सो ऑन अप टू डी क्यू एन। और जब हम अलॉन्ग रोज मूव करेंगे तो ये वैल्यूज़ x की चेंज होंगी। ये बन जाएगा डी एक्स टू बाय डी क्यू वन से लेके डी एक्स एम। लेट से कि x की डायमेंशंस m तक जाती हैं, डी क्यू वन। और अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर लें इसी तरह, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट बनेगा दैट वुड बी डी एक्स एम डिवाइडेड बाय डी क्यू एन। ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर फंक्शन f को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है। ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं जैकोबियन। डी एफ बाई डी क्यू जो मैट्रिक्स हमें मिलती है, इसको हम कहते हैं जैकोबियन। और जैकोबियन इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ क्यू। एफ जो हमारे पास था वो भी फंक्शन ऑफ क्यू था। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि एफ हमारे पास एफ वॉज अ फंक्शन ऑफ क्यू। इसी तरह हमारे पास ये जो जैकोबियन निकला है, विच इज़ अ डेरिवेटिव, जब हमने डिफ्रेंशिएट किया फंक्शन एफ को विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमारे पास जैकोबियन आया। ये जो चीज़ है पूरी टर्म है, इसको हम कहते हैं जैकोबियन। एंड जैकोबियन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे अक्सर टेक्स्ट में जैकोबियन को सिर्फ जे से रिप्रेजेंट किया होता है। अक्सर ये वाला पार्ट जिसके साथ क्यू लिखा हुआ है ये शामिल नहीं होता। ठीक है। सिर्फ जे से रिप्रेजेंट करते हैं जैकोबियन को। लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि जे इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू। और इसका क्या मतलब है कि जैसे ही क्यू चेंज होगा, जैसे ही क्यू चेंज होगा, ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा।
तो हम ये बात कर रहे थे कि हम कंप्यूट करना चाहते हैं डेल्टा क्यू गिवन डेल्टा एक्स। हमें डेल्टा एक्स गिवन है और हम डेल्टा क्यू कंप्यूट करना चाहते हैं, और उसका जो रिलेशनशिप हमने निकाला था वो ये था कि डेल्टा एक्स वुड बी गिवन बाय डी एफ बाई डी क्यू टाइम्स डेल्टा क्यू, और ये सारी चीज़ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जैकोबियन से। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये रिलेशनशिप इस तरह बन गया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जैकोबियंस टाइम्स डेल्टा क्यू, और हम इंटरेस्टेड हैं कंप्यूट करने में डेल्टा क्यू, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जे इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो सारी मैट्रिक्स है दिस इज जे जैकोबियन, तो जैकोबियन इनवर्स टाइम्स डेल्टा एक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि जब आप लोग कंप्यूट करेंगे किसी क्विज़ वगैरह में, तो अक्सर ये कन्फ्यूजन होगी कि ये जो जैकोबियन है मैट्रिक्स, इसकी डायमेंशनैलिटी क्या है, इसकी कितनी डायमेंशंस होंगी, इसकी रोज़ कितनी होंगी और इसके कॉलम्स कितने होंगे। तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि आपके रोबोट में जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, आपके रोबोट में जितने जॉइंट्स हैं, अगर आपके रोबोट में लेट्स से 3 जॉइंट्स हैं, तो आपके पास इसके अंदर 3 कॉलम्स बनेंगे, हर कॉलम कॉरेस्पॉन्ड करेगा एक जॉइंट को। ठीक है। और इसी तरह जो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ डिपेंड करेंगी कि आपके पास इस डेल्टा एक्स के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है। लेट्स से कि हम एक प्लेनर रोबोट की बात कर रहे हैं। अगर हम प्लेनर रोबोट की बात कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे पास एक्स और वाई, एक्स के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें होंगी, एक्स और वाई। ठीक है। अगर हम प्लेनर रोबोट की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम ओरिएंटेशन में भी इंटरेस्टेड हैं, तो एक्स, वाई और थीटा 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है। अगर हम 3D स्पेस में हैं और 3D स्पेस के अंदर हम लोग सिर्फ पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं, तो डेल्टा एक्स के अंदर 3 वैल्यूज़ होंगी। तो उस सूरत में हमारे पास 3 रोज़ इस मैट्रिक्स की बन जाएंगी। डेल्टा एक्स जो हमारे पास वेक्टर है, इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी रोज़ हमारे पास इस जैकोबियन मैट्रिक्स में आएंगी। कॉलम्स डिपेंडेंट हैं नंबर ऑफ़ जॉइंट्स पर, जितने नंबर ऑफ़ जॉइंट्स होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। ठीक है। और रोज़ डिपेंडेंट हैं डेल्टा एक्स के अंदर हम कितने वेरिएबल्स कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमारे पास 3D का केस है और हम पूरे पोज में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, हम लोग ओरिएंटेशन और पोजीशन दोनों में इंटरेस्टेड हैं, तो सूरत में हमारे पास ये डेल्टा एक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। 3 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन को और 3 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओरिएंटेशन को। और अगर हम ओरिएंटेशन पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं 3D के केस में, तो हमारे पास पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वेरिएबल्स होंगे और हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स के अंदर भी 3 रोज़ आएंगी। लेकिन आम तौर पर जब हम 3D का केस टैकल कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स की डायमेंशनैलिटी 6 होगी, तो हमारे पास इस जैकोबियन मैट्रिक्स के अंदर हमेशा 6 रोज़ हुआ करेंगी। और कॉलम्स डिपेंड करेंगे कि हमारे रोबोट के अंदर कितने जॉइंट्स हैं। अगर 4 जॉइंट्स हैं तो 4 कॉलम्स हो जाएंगे, 5 जॉइंट्स हैं तो 5 कॉलम्स हो जाएंगे। अगर फुल्ली एक्चुएटेड रोबोट है जिसके अंदर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं, 6 जॉइंट्स हैं, तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा कि जिसके अंदर हमारे पास 6 रोज़ होंगी और 6 कॉलम्स होंगे। ठीक है। तो ये डायमेंशनैलिटी इसकी याद रखने के लिए कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो ये याद रखना है कि इसके अंदर n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ़ जॉइंट्स, और इसके अंदर m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वेयर m रिप्रेजेंट्स कि हम कार्टेशियन स्पेस में कितने वेरिएबल्स कंसिडर कर रहे हैं, और 2D का केस है या फिर 3D का केस है। फिर जो चीज़ याद रखने की है वो ये कि ये जो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू टाइम्स डेल्टा क्यू, ये जो रिलेशनशिप है ये हमें बताता है कि हम कार्टेशियन स्पेस में अगर थोड़ा सा मूव करना चाहें एंड इफेक्टर को, तो हमारे पास जॉइंट एंगल्स किस तरह से चेंज होंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली।
ठीक है। और ये जो नीचे वाला रिलेशनशिप है ये हमें वेलोसिटीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास एंड इफेक्टर की एक डिज़ायर्ड वेलोसिटी है तो उसके लिए जॉइंट एंगल्स की वेलोसिटीज़ इंडिविजुअली क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं और दोनों रिलेटेड है विद द जैकोबियन। ठीक है, अगर हम इंटरेस्टेड हैं स्मॉल चेंजेस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स इन कार्टेशियन स्पेस, तब भी हम ये रिलेशनशिप यूज़ करते हैं जो जैकोबियन से रिलेट करता है, और ये डिपेंडेंट होता है स्मॉल चेंजेस इन जॉइंट वैल्यूज़। और अगर हम जॉइंट वेलोसिटी, अगर हम एंड इफेक्टर की वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं, उस सूरत में भी हम लोगों का के पास यही एक रिलेशनशिप बनता है जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास एंड इफेक्टर की ये डिज़ायर्ड वेलोसिटी है तो जॉइंट एंगल्स की इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ क्या होंगी। इन दोनों को रिलेट करता है जैकोबियन, विच इज़ दिस मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, और डायमेंशनैलिटी याद रखने के लिए हमने देखा कि हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ जॉइंट्स कितने हैं उतने कॉलम्स हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स में आ जाएंगे, और हमारे पास रोज़ कितनी होंगी जितनी हमारे पास एक्स वेक्टर के अंदर हम वेरिएबल्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक केस कंसिडर करते हैं, एक रोबोट कंसिडर करते हैं, और उसके लिए हम ये डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। ठीक है, जब हम इस डेरिवेटिव को कंप्यूट करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसको हम अप्लाई करेंगे ऑन अ गिवन रोबोट। पहले हम एक टू लिंक प्लेनर रोबोट जो हम पहले देखते आए हैं उसके लिए इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको एक सफेरिकल रोबोट के लिए बाद में सॉल्व करेंगे, और हम देखेंगे कि ये जैकोबियन मैट्रिक्स किस तरह कंप्यूट होता है, और इसको हम अप्लाई करके डेल्टा क्यू किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स हमें गिवन होगा, जैकोबियन हम डिराइव करेंगे, इसको लिखेंगे, और उसकी मदद से हम डेल्टा क्यू कंप्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको कंसिडर करते हैं।